मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कि मुकर्रिर साहब थे, जब भी तकरीर करते थे मुंह में एगो टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम हो गया है, माइक छोड़ देते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। आदमी से बोलियो कितना तकरीर सुनवो मौलवी साहब? एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गए? तो नौजवान बोलिए कि सुना, ये कुर्सी में बैठते तकरीर कर जा, कुर्सी हमर जा, जल्दी उठा, कुर्सी ला घर जो। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ है गई, ये टेबलेट रोजाना घुली, आज क्यों नहीं घुली है? जब मुंह हम हाथ दिल की टेबलेट निकाल के देखी, टेबलेट की जगह शेरवानी बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। बड़ा पाक मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आप आए नहीं हो, अल्लाह ने बुलाया। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में न जाने कितने भाई हमारे अपने बिस्तरों पे सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, और उनकी बीवी कही होगी कि एक खुदियाक बाप जानी जलसा में, खुदियाक बाप जा। तो वो क्या बोले होंगे? ओ हमें नहीं वो जलसा में, मौली साहब की बोली जब मैं खुद जाने खुदियाक बाप हम तो हंसने हंसी गला, खुदिया नाम नहीं जी। ये हमारी बच्चियों का हक किसने मारा है? ये हमने मारा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। यह मदरसा यही पैगाम तो देता है, यह मदरसा यही पैगाम देता है। हम नहीं जानते हैं कि बच्चों का क्या नाम रखा जाए। हम मौलवी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत एक अच्छा सा नाम रख दिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम हो वैसा हो। यहाँ नाम क्या रखे जी? दादो। नाम क्या रखे जी? नाना। बच्चा पैदा भी दादो, लड़का भी लिया, लड़का की नाम रखी? बोले कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले कर नाम रखी दें जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगलक पैदा बिली, बोले कर नाम रखी दें मंगरू, बजेती डमरू। अब बुधक पैदा बिली, फाइनल नाम रखी दें बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा देखिएगा जिसका भी नाम होगा वो होशियार आदमी नहीं होगा, अकलमंद नहीं होता, वो नहीं होता है। बुधवा बोला वो बुधवा बिहार करी गली, 3 महीना बच्चा रह गया। सारा बस्ती वाला बोली गए बुधवा 3 महीना के बच्चा है जी। बोला ठीक है, बोला मोगी से पूछे लगा। अब मोगी पूछल के, मोगी बोले कि के कोई अंतर? बस्ती वाला यहाँ बैठा बैठा समझा दी अंतरा में। बीवी बड़ा समझदार थी, बुधनी, वो समझल के सुनो तोर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तब बीवी बोली कि हमर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? तो बुधवा बोली 6 मिली। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन हम पैदा मिली? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी बोली 6 दिन कितना? बोली ठीक है, बोला 9 महीना बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक करिए, ठीक है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का जात पर असर होता है। कुरान इस्लाम में अल्लाह के नबी की बारगाह में जो भी आता, जो भी इस्लाम में दाखिल होता, अल्लाह के नबी नाम पूछते, जिसका नाम का माने सही ना होता अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते, उसके नाम को बदल देते। यही तो ये जलसा पैगाम देता है, ये मदरसा पैगाम देता है। हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा के दीन को सीखो, दीन को सीखो। ए नौजवानों दीन को सीखो, ए नौजवानों दीन को सीखो। ए नौजवानों अपनी नमाज को दुरुस्त करो। ए नौजवानों कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए ये दुनिया तो फानी है, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मौत आनी है, एक दिन मौत आकर रहेगी और एक दिन वो आएगा, ये आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद। इंशाअल्लाह आज आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बता दो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन ये गुजारिश करेंगे जो लोग खड़े, बाबू ए बेटा बैठ जाओ, तुम लोग दिल दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो लोग वहां पर बैठे, ए बाबू ये कुर्सी में बैठे आयतल कुर्सी वाले, आप लोगों से गुजारिश थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए भाई, आप आगे आगे बढ़ जाइए भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ये मजमा बिखरा हुआ है, कोई यहाँ बैठ लो जी, कोई वहां बैठ लो जी, कोई वहां बैठ लो जी। हाँ, खेत में रोपा करेंगे, एकटा यहाँ एकटा गारा एकटा वहां करो। थोड़ा थोड़ा आ जाइए भैया, आगे 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 आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लोग सिमट जाओ, जो सो गया उसको उठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह। उन बच्चों को उठा दो भाई, उठा दिए उनको सबको, उठाइए। बताइए ये बेटा उठ है सूते के लिए घर हो जी कि ना पिंडाल जी जलसा में, जलसा वाला सूते भी जलसे पिंडाल लगल किसे। या अल्लाह दुआ करी दो बेटा, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह, इसलिए मैंने कहा ना संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हमारी माँ बहनें भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हम सब के आने को, हम सब के बैठने को, हम सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सारे लोग आमीन कह दो मेरे भाई। जो दुआ होगी कबूल होगी। इमाम, एक आदमी मर गया बस्ती में, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पूर्णिया चले गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। एक मस्तान जी बोले कि मस्तान कहोगी यहाँ जनाजा पढ़ाते। मस्तान को बोला कि मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बोले नहीं तुरे पढ़ा, बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला आप ही को पढ़ाना। बोला तुम लोग जिद करते हो। बोला हाँ जानते हैं तब ना। बोले ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख धूप, खेतों में लगल की सब सात सब मस्तान पढ़ लिया। आगू अल्लाहु अकबर। अब 20 मिनट भाग ली, दूसरी तकबीर मस्तान बोलबे नहीं करी, पीछू को आदमी बैठी गई। बोले पता नहीं जनाजा पढ़ावे जी की तरावी की नमाज पढ़ावे। आगे वाले बीच वाले बेचारे फंसे थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पसीना से शराबोर। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर भी अल्लाह अकबर। पीछू वाला समझे के लिए 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर होगी, हमरा जो की जाना चाहिए। 40 मिनट में तीसरी तकबीर और चौथी तकबीर भी ली 1 घंटा के बाद। तब ये सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सारे लोग घेर लिए, क्या पढ़ाया। बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजे की होती है। तो मस्तान बोली तुरा की समझ ले, हम एक आदमी जनाजा पढ़ी ली से। बोला फिर। बोला तुरा पीछू जितना जन चला सब एक जनाजा आज पढ़ा दू मैं। जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी वो कबूल होगी। मेरे नौजवानों आज यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे ये फकीर तुम्हें इंशाअल्लाह बताएगा। मेरे नौजवानों इन आंखों को खोलो, इन आंखों को खोलो। इस धोखे की दुनिया से निकलने की जरूरत है। ये दुनिया मकरी का जाला है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मकरी का जाला है। ये मकरी के पर के बराबर ये दुनिया की हैसियत नहीं, औकात नहीं है। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अक्लमंद इंसान कौन है। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान आया। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है। या रसूल अल्लाह, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है, होशियार इंसान कौन है। अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका ने उनके बारे में नहीं इरशाद फरमाया कि जो दौलत इकट्ठी कर ले वही अक्लमंद इंसान है, जो खेत जमीन पे जमीन खरीदे वही अक्लमंद इंसान है। या रसूल अल्लाह, अक्लमंद इंसान कौन है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं इस नौजवान के सवाल पर और इरशाद फरमाते हैं कि इधर बैठो, इधर बैठो, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ए नौजवान, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इधर बैठो। पहले के नौजवानों को दीन सीखने की ज्यादा जरूरत थी। एक जज्बा होता था, एक मोहब्बत होती थी कि मुझे दीन सीखना है, मुझे दीन सीखना है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने, हमारे असलाफों ने 2 मदरसे कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटों के लिए तो मदरसा है ही है, बड़ों के लिए भी एक मदरसा खोला है। और वो मदरसा है जमात का मदरसा है, वो मदरसा है तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नमाज में नहीं जानते कुछ पढ़ने के लिए, 4 महीना 40 दिन लगाओगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलम तरा कैफ़ से लेके वन्नास तक सूरे याद हो जाएंगे, अत्तहियात याद हो जाएंगे, दुआए कुनूत याद हो जाएंगे, दुआए मासूरा याद हो। अभी का नौजवान ऐसा है, बहुत सारे नौजवान ऐसा है, 10 साल भागली नमाज पढ़ते पढ़ते आखन तक पूरा मालूम नहीं जी कि अरकाने नमाज क्या है, वाजिबाते नमाज क्या है, और मुस्तहबे नमाज तो छोड़िए, फराइज़े नमाज क्या है अभी तक नौजवानों को, बाज नौजवानों को मालूम नहीं है। जुमे की नमाज के लिए एक लड़का वजू बनाई बैठी गए, ओकरो साथी आले, बोलिए की करिए रे, बोले वजू बनावे जुमा के लिए। तो वो बोली के ओ वजू चक्र में रे जुमा छोड़ी, तू चला जल्दी मस्जिद चला जल्दी।
चलो अगली मस्जिद, चलो अगली, एक रकात नमाज छूटी गई। तो सलाम फेरे के बाद अपनो साथी के जिल देख ले के बोलिया वजू बने लेती है, कोई रकात नमाज नहीं मिली होती है, नमाज भेले हो। लेकिन वो दिले दिल खुशी का मन नमाज पढ़ी ला। एक नौजवान को जो एक दिन पकड़ा, मैंने कहा कि बेटा तुम पाक हो, तो गरम भाग लिया हम लोग कि तोर दिमाग खराब भाग लो। हमने कहा दिमाग खराब हो गया। बोला आप देख ले रहे किरीज वाला कुर्ता पहन के आया, हम 3 मरतबा शैम्पू लगा, 3 मरतबा। बहुत अच्छा, लक्स साबुन से नहाए हैं हम, और आप पूछते हैं कि पाक हो। हम बोले बेटा ठीक है, 3 मरतबा शैम्पू लगाया, लक्स साबुन लगाया, किरीज वाला कुर्ता पहन के आया है, अब जरा एक बात बता दो, तुमने गुसल फर्ज अदा किया? तो बोली जी गुसल फर्ज की है जी, भेले गुसल फर्ज भेले गुसल भेले होगा। जब बदन पाक ना हुआ गुसल ना होगा, जो नमाज पढ़ोगे वो नमाज नहीं होगी। गुसल अगर ना हुआ वजू बनाओगे, वो वजू काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों दीन को सीखो। यही तो मदरसा में ये बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे हुफ़ाज़े किराम, हमारे कारी साहिबान, हमारे उलमाए किराम दीन को सिखाने के लिए बैठे, दीन को सिखाने के लिए बैठे। मेरे नौजवानों बात बहुत सारी कहने की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। मेरे बाद ऐसी हस्तियां तशरीफ फरमा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके कम से कम 1000 से जायद शागिर्द अभी भी अररिया पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन में वो दर्स तदरीस के काम अंजाम दे रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर होगी आप सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। 25 साल से अररिया की सरजमीन को वो सींच रहे हैं, 25 साल। तो मेरे नौजवानों दीन को सीखो, दीन को सीखो, बहुत जरूरी है। दुनिया कुछ नहीं है मेरे बच्चों, दुनिया कुछ नहीं है, ये धोखे की दुनिया है। और सुनो, ये सब रिश्ते नाते उसी वक्त तक है जब तक आंख खुली है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का है भाई कोई किसी का है। आंखें जब बंद हो जाए कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं है। जैसे बाप का इंतकाल हो गया, बेटा क्या काम किया, फोन मिलाया, फोन खालू केवली बेटा बोले बाबा मरी गई। मेरे भाइयों मुशाहिदा है मेरा, तो बाबा मरी गई बेटा, काना मत सबर करे, जनाजा कखरी है, असर बात करे बहन की। बोले नहीं असर बात नहीं, जोरे बात करी था, यहाँ घर हम सब परेशान थे। अरे असर बात करने दो। अरे इस घर को, हवेली को बड़ी मेहनत से तुम्हारा बाप ने बनाया है, दिन रात ये करके ये पुख्ता का मकान बनाया है, अभी तो मरा है, चंद घंटे हुए हैं, अभी तो रहने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरे क्या बात है भाई, जिंदाबाद। की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। बाप को दफन करके 2 बेटा आया, बाप का 2 बेटा था, दफन करके आया। बड़ा भाई बोला छोटे से कि रे कलवा हिस्सा बकरा करे, बाबा मर ले हिस्सा बकरा करे। तो छोटका बेटा बड़ा समझदार था, वो कह गया भैया 40वां हुआ था बाबा, 40वां हुआ था, बुलाने में 40वां इंतजार नहीं करबो, बाबा मर ले गेले हिस्सा करे।
बोला जा ठीक मगरब हुए तक मगरब की नमाज बाद मामू लो जू फूफा लो जी हाल में हिस्सा करी थी। हाँ मगरब बाद मामा बोला कि तेरा बाप 2 बीघा जमीन छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटका से पूछल की छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है वो 2 बीघा जमीन हमें रखी लूंगी। तब बोली तुम्हारा बाप 2 बैल छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों बैल हमें रखी लीजिए। तब बोली तुम्हारा बाप 1 दुकान छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, भैया बोली ठीक है ये दुकानों हमें रख लो। तब मामू बोले तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती, तो भैया गरम भैली सब हमें जानबोती कुछ नहीं जानवे। खेत हम जाने, बैल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का तुम छोटा बेटा हो, कम से कम बाप का कर्जा तुम जानो। तुमने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। तेरे अहबाब हैं जितने साथी, एक दिन वो बनेंगे बाराती। बाराती बनेंगे ना, सारे लोग बाराती बनेंगे। वो बाराती कैसे बाराती हैं? जो कब्र तक लेके जाएंगे, वो बाराती कब्र तक साथ जाएगा, दूल्हा बनाकर कब्र में आपको डाल देगा, मिट्टी बराबर कर देगा, फिर सारे बाराती लौट कर आ जाएंगे। फिर वो कब्र का मंजर होगा, कब्र का मंजर होगा, आपका अमाल होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब होगा। इसलिए मेरे नौजवानों इस धोखे की दुनिया से निकलो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। मेरा दादा कहां गया? चला गया। मेरा परदादा कहां गया? चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बाप कहां है? वो चला गया। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं। बात समझ ला? दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, एक लाइन है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। कैसे नहीं है? दुनिया में सबसे पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, तब पोता आएगा। कि पहले पोता आती हो? हाँ? बोलो नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो। पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, तरतीब है, लेकिन इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। कभी कभी ऐसा होता है दादा के कंधे पे पोता का जनाजा जा रहा है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, माँ रह जाती, बेटी चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों ये नहीं कहना है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जमात में जाने की क्या जरूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे उस वक्त तब फिर जमात में भी निकलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। हमेशा सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस वक्त उसका बुलावा आ जाए, कब वो मौत आ जाए, तो उस वक्त अफसोस से हाथ ना मलना पड़े, बल्कि हम तैयार हैं। ए मौत तू आ, हम तुमसे डरते नहीं है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, हमसे जो भी बन पड़ा है हम तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी उस नौजवान को बुलाते हैं, इधर बैठो नौजवान, बड़ा अच्छा सवाल किया है, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद किसको समझते हैं? हम लोग होशियार किसको समझते हैं? जो साले साल जमीन खरीदता है, जो पूर्णिया में जमीन लाल की, अररियो में घर बना ली, तब हमरा से मिसाल दी, देखे देखे वो जो आगे बैठा के देखे बिल्डिंग ठोकल के अत्ते की जा बुधवेरे के लाता। दौलत इकट्ठा कर लेना अक्लमंदी नहीं है मेरे भाइयों। जमीन पे जमीन खरीद लेना होशियारी नहीं है, नहीं होशियारी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। एक बात याद रखना नौजवानों, जो ज्यादा चालाक होता है, जो ढेर चालाक होता है, वो कभी कभी गड्ढे में गिरता है। की बात सही जी गलत जी बोलो था? ज्यादा चालाक वो कभी कभी गड्ढे में गिरी। एक आदमी जना झिली पटना गिली, यहाँ रिया स्टेशन, पटना वाला गाड़ी में चढ़ ले, इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, तो सोचल कि यहाँ कोई चालाकी हमरा चलावे लगती, पटना के जो खड़ा खड़ा और रात भैया के लिए अंधेरा चिल्ले ले सांप की सांप की सांप की सांप। अब एक आदमी सुना, दो आदमी सुना, सब धर ले, सब डिब्बा सुती, सब पूरा डिब्बा खाली भैली।
आदमी बोले भाई आई डिब्बा में जो एक आदमी सांप देख लिया, पता नहीं वो सांप कहाँ घुस गई भैया, का डील था, जिंदगी खत्म आई था, जिंदगी बचती कल पटना चल जाओ। अभी आदमी चल की बात, अब रास्ता साफ थी, चैन खोल की, चादर निकाल की, सीटम भी जाके का चादर और दिख रही, अब हम पटना पहुंची जो। नींद आ गई, सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाला बोल गया, चाय वाला इधर आओ चाय पिलाओ। ये बतावा गाड़ी पटना पहुंची, तो चाय वाला बोली पटना इतर रिया जी। बोला रिया हम तरह पटना वाला गाड़ी में बैठला ला, बोला नहीं गाड़ी में सही में बैठला, लेकिन एक आदमी ग्राम सांप देखिल गिले, यह अलग को आदमी नहीं चढ़े। रेलवे महकमा को मालूम हुआ कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो रेलवे महकमा ने ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के अररिया स्टेशन में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले बहुत बड़का मिस्टेक भाग लिया, ढेर ढेर चालाकी कर ली मैं। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, जो कसरत के साथ मौत को याद करता हो, वही इंसान अक्लमंद इंसान है, वही होशियार इंसान है जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो। इसलिए कि ये मौत तो आनी है, वो आकर रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता है, ये दुनिया की रीत भी है, अल्लाह का कानून भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरे भाई वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सखी लोग बैठे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि एक आदमी का 3 दोस्त था। कितना दोस्त था? तीनों को बुलाया, बोला ये मेरा आखिरी वक्त है दुनिया जाने का, तुम मेरी क्या मदद करोगे? पहला दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद करोगे? उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आप जब बीमार हो जाइएगा तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर से आपका इलाज करवा देंगे, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाई आपको खिला देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला तुमसे भी नहीं होगा। दूसरा दोस्त से बोला भाई तुम मेरी क्या मदद करोगे? तो दूसरा दोस्त बोला कि आप जब मर जाइएगा तो महंगा से महंगा कफन ला कर पहना देंगे, अपने हाथों से गुस्ल दे देंगे, कफन सा का काफूर साबन जिस्म में मल देंगे, खुशबू लगाकर कफन पहना देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ देंगे, अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे, कब्र में डालकर मिट्टी बराबर कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तीसरा दोस्त को बोला कि भाई तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ? तो तीसरा दोस्त बोला कि दोस्त तुम चिंता क्यों करता है, तुम फिक्र क्यों करता है? दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, हशर के मैदान में भी साथ रहेंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो बताइए तीनों दोस्त में से कौन दोस्त अच्छा है? बोला बोला बोला। बाद वाला, लास्ट वाला, वो लास्ट वाला दोस्त जो बोला कि आपका साथ दुनिया में भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये 3 दोस्तों में से पहला दोस्त कौन था? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहला दोस्त जो बोला कि हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर का आपका इलाज करवा देंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखा चंदा तो भाग ली पहले, अब हमारा चंदा करना जरूरी नहीं है कि जरूरी है? अच्छा चंदा दिलात से हमरा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुश नसीब है वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करता है। हदीसों के अंदर में है कि जब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में माल किसी के हाथ में देता है, ये हदीस यूं समझ लिए जैसे इस भाई ने मेरे हाथ में दिया, तो हदीस के अंदर में है कि मेरे हाथ में पहुंचने से पहले ये पैसा अल्लाह के हाथ में पहुंच गया, ये अल्लाह के हाथ में पहुंच गया। देखने में आ रहा कि मेरा हाथ है, हदीस है कि अल्लाह के हाथ में पहुंच गया, जबकि अल्लाह हाथ से पाक है। ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया।
देने वाला देकर मर जाएगा, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह एक के बदले 10 देगा, एक के बदले 10। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का वादा सच्चा वादा, फिर उधर जहन को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस भाई के देने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बस एक गुजारिश करेंगे, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा जब तक मेरा बयान हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा मत दीजिएगा, जब हम मांगेंगे तब दीजिएगा। हम लेने ही के लिए खड़ा हुए, हम इंटरनेशनल फकीर हैं। हमको अपना दामन फैलाने में शर्म नहीं आती। हम किसके लिए दामन फैलाते? अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं। मैं दामन फैलाता हूं तो मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए, और जब मस्जिद का जलसा होता है तो मस्जिद के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये समझकर फैलाता हूं कि शायद आखिरत का निजात का एक जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला दोस्त कौन था? जिन्होंने कहा कि जब आप बीमार हो जाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर का इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद करके आपको खिला देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो दोस्त था टाका। वो दोस्त कौन था? अरे टाका ने तभी ना पटना जीती आदमी, और टाका ने जीते, कहाँ जीते? वो पटना जीते। ये है भट्टी बड़ी थी, बोले गए अररिया में हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। अब पैसा जी दिल्ली लेके चलो। ये दौलत कह रही है कि जब तुम बीमार हो जाओगे, हम तुम्हारा महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, लेकिन इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा दोस्त बेटा है, बीवी है, भाई है, दोस्त रिश्तेदार है। वो यही कहता है कि जब आप मर जाएंगे, आप इंतकाल कर जाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, बेहतर कफन खरीद कर लाकर पहना देंगे, खुशबू काफूर बदन में मल देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, कब्र में डालकर मिट्टी बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा दोस्त कौन है? जिन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हम दुनिया में भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और तुम्हें हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो तीसरा दोस्त कौन है? ऐसा दोस्त इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे भाई? ऐसा दोस्त कितने लोग बनाए हुए इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथी को बना लो, ये तीसरा दोस्तों को बना लो। मुझे इस मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए, ये मेहमान रसूल के लिए। ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, पैसा तो हाथों का मैल है, इसका तो काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। पैसा का काम है खर्च होना, वो खर्च होता रहेगा, चाहे घर के मसरफ में खर्च हो, चाहे दुकानों में खर्च हो, चाहे बाजारों में खर्च हो, चाहे अररिया में पूर्णिया में खर्च हो, वो खर्च हो जाएगा। लेकिन बेहतर पैसा वो है, प्यारा पैसा वो है जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। वो तीसरा साथी कौन है? तीसरा साथी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, नेक अमल है, नेक अमल है वो अमल जो दुनिया में आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी साथ रहेगा, कब्र में भी साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी साथ रहेगा, और वही अमल जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, अगर तुम खर्च करोगे हम तुम्हें और देंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। हदीसों के अंदर में बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बोलिए बोलिए, बखील की दोस्ती अल्लाह से बखील की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब, और जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। एक एक आदमी कंजूस रहे छे, एक एक आदमी कंजूस छे, बाज आदमी है जी कंजूस। हमने 4 क्वालिटी निकाले हैं, 4 क्वालिटी गिना, तुरस नहीं गिना। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, यह क्वालिटी। पैसा जेबम रहते हाट जेते, लेकिन एक ना एक चाह पीतो, ना एक पान खेतन, दूसरा चाह पी के पान खे घर बिगली, पैसा वापस बिगली। क्या बेटा? वाह भाई वाह। अरे मैं क्या बताऊं आपको,
मेरी फैक्ट्री का माल तो है नहीं मेरे पास। शायर हिंदुस्तान दिल खैराबादी का वो 2 शेर अगर आप लोग इजाजत दिए तो मैं सुना दूं, ये बच्चे के लिए सुना दूं। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, हाँ ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ कर देते। तो जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जिसका बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा, जिसका बेटा आलिम दीन बन जाएगा, उसके माँ बाप का मकाम क्या हो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का गया ससुराल, तो सास पूछी, ए बेटा हमारी बेटी कैसी है? कुछ नहीं बोला। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ नहीं। अरे तुम्हारा बाप कैसा है? कुछ नहीं। तो उसकी सास सोची शायद लड़का गूंगा है, तो अपनी समधीन को फोन किया, लड़के की माँ को, कि समधीन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं नहीं तो बौका नहीं। बोला कहाँ कुछ बोलता है, ये तो हम कितना कुछ पूछते कुछ बोलता ही नहीं। लड़का जब मेहमानी खा के घर गया तो उसकी माँ ने कही, अच्छा अच्छा भाई देखिए, एक बच्ची जो है वो तकरीबन 3 साल की होगी, 3 साल 4 साल की बच्ची होगी। वो किसी की अगर खो गई हो बच्ची, वो स्टेज के पास आ जाए, यहां से लेकर जाए। ठीक है भाई, ठीक है ले जाए, ऐलान करवा दिया, लेके जाइए उधर, ऐलान भालो जाइए, जिसका होगा लेके जाएगा। ये तो ताज्जुब वाली बात है। बताइए, ये सब बच्चा को जलसा माना चाहिए? जिसको घर में रहना चाहिए वो यहाँ है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में है। वो बोल दिया है कि जो मौलवी साहब परेशान कर जगह जो चादर ओढ़ के वो सो गया। बीवी कही होगी जा ना जलसा में, जा ना जलसा जगह, मौलवी साहब की बोलते हमरा पता जाए। लड़का पहुंचा घर, माँ ने बोली कि बेटा तूने मेरी नाक कटवा दिया। बेटा बोला क्या हुआ? बोला अरे सास पूछी कुछ क्यों नहीं बोला? बोला कि अम्मी हमें शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था, इसीलिए हम सास को कुछ नहीं बोले। तो माँ बोली अरे बेटा हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता, हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता। तो लड़का बोला कि ठीक है, अब की बार जाएंगे ना बोल देंगे। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी मेरी बेटी ठीक है ना? बोला हाँ। अब सब जब पहली बार ससुराल, तो दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी कि बेटा तुम्हारी माँ ठीक है? तो बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है ना? तो बेटी को ना, तो पूछे कि क्या हुआ, तबीयत खराब है? बोला हाँ। बोला डॉक्टर को दिखाए? ना। दवाई दिलाए? हाँ। मेरी बेटी खाई? ना। बोले जब आदमी भाई, अरे माँ ने बोल दिया था हाँ बोल दे, तो चाहे ना बोल दो, तो कम से कम आप हाँ बोलिए, ना बोलिए हाँ बोलिए। एक मरतबा दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ना मजमा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप जलसे में आए हैं माशाअल्लाह। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले, 13-14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। एक टीले पर अल्लाह के नबी तशरीफ चढ़े, खड़े हुए, ऐलान फरमाया, मैदान में ऐलान फरमाया, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, हम सब की जाबिर के घर में दावत है। कितने को दावत मिल गई?
1500 को। अब खाना कितना आदमी बना है? 13-14। अब जो दावत देने गया था हजरत जाबिर, वो खड़े थे, बैठ गए, बोले हो गया काम। अब 14-15 आदमी का खाना इंतजाम हुआ है, 1500 को दावत हो गई, बस बैठ गए। अब बैठ कर फिर खड़े हुए कि जल्दी से भागे, अपनी बीवी से जरा से बोल दे। और वो उठे वहां से अपनी बीवी को बताने के लिए, पीछे से अल्लाह के नबी ने आवाज दिया, ओ जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतार। ओ जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लुआबे दहन लेते हैं, गोश्त की हांडी में डाले, लुआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10, 20, 25, 50 आदमी बैठते जाओ, खाते जाते फारिग होते जाते, यहाँ तक के 1500 साहबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए, पेट भर कर खाना खा लिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत है, जिसके घर में दावत थी, कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे लोग शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की ढक्कन, हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो गोश्त खाया था हड्डियां थी, इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिलाया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ। अब वो बकरी का बच्चा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। क्या बात है, अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। दश्त को चमन बना दिया, क्या दर्द, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, जनाब मौलाना सोहराब साहब कलकत्तावी। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह जाबिर के इस बकरी को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी के जबान से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा फरमाया। हजरत अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ये बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। तो अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे मेहमान अभी आज जलसे हो रहे हैं। यहाँ पर हर घर में मेहमान है, हर घर में मेहमान है कि नहीं? हर घर में मेहमान होगा, हर घर में मेहमान होगा। ओ हो एक गांव में ये रवाज था, वहां रस्म ये है कि जो भी मेहमान आता ना, खाना जब मेहमान के सामने पेश किया जाता तो खाने के साथ एक लट्ठी भी आती थी। एक नौजवान पहुंचा था और उसको मालूम नहीं था वहां के रस्म रिवाज के बारे में। खाने के टाइम जब रात में हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी बिछा, प्लेट आ गई। अब वो खाना जो लाया ना, तो खाना के साथ में थाल में एक बड़ी सी लट्ठी लाया, मोटी लट्ठी लाके लट्ठी बगल में रखा, खाना रखा। तो मेहमान पूछा कि भैया लट्ठी लाठी की है ते? तो लड़का बोला नहीं, इसका काम खाने के बाद होगा। बताइए मेहमान खाना खाएगा? अब ये लड़का परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बोला कि नहीं भैया, पहले बोला की काम चाहिए लाठी का? बोले नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे, इसका काम आप खाना जब खा लीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको। बोला नहीं भैया, भूख खत्म बैग लो।
अब वो खाना खाया कि नहीं है, इसके लास्ट में मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन इकराम, नकीब हिंदुस्तान ये ऐसा नकीब है कि जिस जलसे में पहुंच जाए उस जलसे की कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ने हर तरीके से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो तौबा की नीयत से, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम सब तौबा करेंगे इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से। कितने लोग तौबा करेंगे जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, इस कुर्ता को धोने के लिए हजरत एक साथ मदीने में सुना दीजिए, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में सुने दोस्तों। इस कुर्ते को धोने के लिए गंदा हो जाए, आपका शर्ट अगर गंदा हो जाए, एक बाल्टी पानी चाहिए। एक बाल्टी पानी चाहिए कि नहीं? अब भाई एक बाल्टी पानी में हो जाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक कुर्ता गंदा है, साफ करने के लिए एक बाल्टी पानी की जरूरत है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा सारी जिंदगी गुनाह किए हो, आंसू का सिर्फ एक कतरा बहा दो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। आंसू का एक कतरा बहाओ, सारी जिंदगी के गुनाहों को मैं धो डालूंगा, मैल कुचैल सारे पाक कर दूंगा, और ऐसा पाक कर दूंगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हो। 3 बोल बोलो मेरे साथ। हदीसों के अंदर में आता है अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर क्यों ना गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तुम्हें महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। वो 3 बोल क्या है? बोलो अल्लाह मेरी तौबा, बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब गुनाह हो जाए शैतान वरखला दे, शैतान परेशान कर दे, जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। एक मर्तबा बोल लो अल्लाह अकबर कबीरा। हदीसों के अंदर में है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा दिन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक 70 मर्तबा अगर गुनाह हो जाए, 70 मर्तबा तौबा कर लो, अल्लाह 70 मर्तबा तौबा को तेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा। एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई वही साहब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा, बोले नहीं हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया तो हजरत ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया? बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट हैं।
बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोलो ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला, गए मौलवी साहब रुका। बोला बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर इल है कि? बोले नहीं भेलो जी गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। अरे और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोला क्या है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आए। लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो वो हमको बर्तन धोती देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, तो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना का लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ,
ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो। इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हजरत ने दिया नहीं है, लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर लें फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अजमत कुरान क्या है, कुरान क्या है और कुर्बान जाई। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज ने ऊंट को इशारा किया, बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा। आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज बैठे। तो हजरत मुआज लरज़ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या हबीब अल्लाह, ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले ना माशाअल्लाह। ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा, ए लगलो जी सर्दी के मौसम की जगह तकरीर कर दी। नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागलो जी। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मुआज बैठा रहा, ए मुआज बैठा रहा। ए मुआज सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से, भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज। बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका। तो खरीदार बोला कि रे बा, एक रोदी में खराब चाहिए कि ये 500 टका में बकरी बेची।
बोले भैया बकरी कोई बीमार जमतौर की हो? बोले नहीं, बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोले काहे? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा? 2-3 दिन, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया हमको मंजूर, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया। बी पूछी कितने में लिए? बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह वो बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते? अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो? चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो? बोला कि जो रोटी खाइएगी जी, तू रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया। जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया आप? इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा। 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या? ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा? अरे बोले भाई बकरी मर गई, आएगा? दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला भैया बहुत किस्मत खराब, जे रब बकरी ले ला, बकरी मरी गई। बोला अच्छा। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने का नाम सुना है लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या? उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं कि बकरी मर गई है तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर, इस बकरी जिंदा है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वजू का तरीका मालूम नहीं है, वजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वजू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वजू का मसला मालूम नहीं है, वजू में कितने फर्ज हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। जुमा का दिन है, अब ठीक टाइम एक लड़का वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक दोस्त आया, बोला की करिए? बोले वजू बनाओ। बोला अल्लाह वजू चक्र मेरे नमाज छुटी, तू चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद से चला गया।
भाई अब वो नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? बगैर वजू का जाके जमात में खड़ा हो गया, एक रकात छूट गई, एक रकात मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया ठीक है बोल रहे या अल्लाह कर मुझे वजू भले नहीं बेले ना, अब वजू बने लान तो ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा था। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? इंशाल्लाह वादा करो कि हम लोग सही तरीके से वजू बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। वजू में 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बोलो? पहला फर्ज चेहरा धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज हाथ धोना। कहाँ तक हाथ धोओगे? यहाँ तक। हाथ में अगर कड़ा पहने हो, कंगन पहने हो, अरे कंगन तो औरतें पहनती है, ये कितना लड़का चैन पहनता है, ये जायज़ नहीं है। चैन पहनते हो, जायज़ नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। और सुनो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में एक आदमी का हो चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। हाथ वजू में जहां तक धोएगा वो हाथ वहां तक चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोले तुम्हारे। वजू में आप जहां तक हाथ धोएंगे, यहाँ तक धोएंगे, यहाँ तक चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो इंशाल्लाह ये भी हाथ आपका चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है पाँव को धोना। तो कै फर्ज हुए भाई? बोलिए कै फर्ज हुए? और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अगर गुस्ल ना हो तो वजू होगा। अगर गुस्ल नहीं हुआ, बदन पाक नहीं हुआ, वजू बनाएंगे, वजू होगा। और वजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। इसलिए जानना जरूरी है